नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मयंक गौतम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी वाले गुरुजी चैनल में। आज के वीडियो में हम करुण रस तथा हास्य रस के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में मैं श्रृंगार रस को पढ़ा चुका हूं। आप उस वीडियो को अगर देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा और रस के बारे में सामान्य जानकारी के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। देखिए, करुण की यदि बात करी जाए तो करुणा से संबंधित है। करुणा का अर्थ है दुख। तो दुख से संबंधित इस रस को कहा गया है। अगर बात करी जाए इसकी परिभाषा की तो किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के अनिष्ट की आशंका या उसके विनाश से जो हमारे हृदय में शोक या दुख प्रकट होता है, उसी से करुण रस की उत्पत्ति होती है। अगर किसी भी काव्य में आपको किसी की मृत्यु, किसी का अनिष्ट, किसी की बीमारी, किसी के साथ दुर्घटना या किसी के बारे में गरीबी की चर्चा अगर आपको दिखाई देती है या किसी भी दुख भरी बात की अगर आपको जानकारी प्राप्त होती है किसी काव्य में, तो वहाँ पर करुण रस होता है। तो ये तो थी करुण रस की परिभाषा की बात। यदि बात करी जाए तो एक भवभूति आचार्य थे, उन्होंने एकमात्र रस करुण रस को कहा है। उन्होंने कहा है एको रसा करुणो भवा। तो देख लेते हैं, इसको मैं लिख देता हूं। हाँ जी, एको रसः करुणा एव। भवा बोल गया था मैं, एव है, ठीक है। ये किसने कहा था? भवभूति। ये भवभूति जी ने कहा था। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, कई बार परीक्षाओं में आया भी है। अब बात कर लेते हैं करुण रस का वर्ण कौन सा है, अर्थात रंग कौन सा है और इसके देव कौन से हैं। अगर मैं इसके वर्ण की बात करूं, वर्ण अर्थात रंग, तो इसका कपोत वर्ण है। कपोत की यदि बात करी जाए तो हल्का भूरा या स्लेटी, ठीक है। देखो, स्लेटी तो परीक्षा में नहीं आएगा, कपोत वर्ण आ सकता है स्लेटी जैसा। और इसके जो देव हैं वो यम है। देखिए, यम जानते हैं, यमराज, ठीक है। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बन जाती है। चलिए अब बात करते हैं करुण रस का। मैं उदाहरण तो आपको दूंगा ही, लेकिन इसके कुछ साधारण भावों के बारे में बात कर लेते हैं। साधारण भाव का मतलब कि इन्हीं में से ही ज्यादातर चीजें आपकी निकल कर आएंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो देखो, रस तो करुण रस है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्थायी भाव। देखिए, स्थायी भाव की बात करी जाए तो स्थायी भाव क्या होता है इसका, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगर मैं स्थायी भाव की बात करूं तो इसका स्थायी भाव होता है शोक, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आलंबन की। इसका आलंबन क्या होगा? इसका आलंबन होगा, देखो, व्यक्ति जो मर गया हो, गरीब हो या जिसके साथ कुछ या बीमार हो, तो आलंबन कौन होता है? जिसे देखकर हमारे मन में भाव जागृत होते हैं। तो व्यक्ति जो मर गया हो, उसे उसके बारे में देखकर या उसे सुनकर, गरीब हो गया हो तो उसे देखकर, या बीमार हो या उसे देखकर, या उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई हो किसी व्यक्ति के साथ में, तो उसे देखकर हमारे हृदय में भाव जागृत होते हैं कि नहीं होते हैं। चलिए अगला है आपका आश्रय। आश्रय की बात करी जाए, देखिए, आलंबन के लिए कभी विषय आलंबन भी आता है और आश्रय आलंबन भी आता है। आश्रय आलंबन का मतलब है जिसके हृदय में भाव जागृत होते हैं। तो जिसके हृदय में भाव जागृत होंगे वो कौन होगा? दुखी व्यक्ति तो होगा। अब चाहे कोई भी हो सकता है, चाहे दर्शक हो, पाठक हो, श्रोता हो। अब सुन लिया आपने किसी के साथ में घटना हुई है तो आप दुखी हो जाओगे। आपने कहीं पढ़ लिया कि ऐसे ऐसे मेरा एक मित्र था, वो खत्म हो गया, तो आपके हृदय में भाव जागृत हो जाएंगे। तो दर्शक, श्रोता, और आपने सामने देख लिया घटना घटित होते हुए तो आप दर्शक हो जाओगे। तो आश्रय का मतलब है जिसके हृदय में भाव जागृत हो। अब हम बात करते हैं, अगला है आपका उद्दीपन। हाँ, अरे ये क्या होगा? हाँ ठीक है, चलो उद्दीपन की बात करी जाए तो उद्दीपन में देखिए दाह क्रिया। दाह क्रिया मतलब जो व्यक्ति मर गया हो,
अगर आप उसकी धा क्रिया को देख लोगे तो और दुख निकल कर आएगा। ठीक है, वातावरण। ठीक है, अनिष्ट का समाचार, या पुराने कार्य। पुराने कार्य का मतलब जैसे आपको पता चला कि आपका एक मित्र था, वो बहुत ज़्यादा बीमार है, उसको कोरोना हो गया है। ठीक है, तो क्या होगा, आपके हृदय में दुख जागृत होगा। तो वो व्यक्ति जिसको कोरोना हुआ है वो क्या हो गया, आलम्बन हो गया। और जब आप उसके बारे में सोच रहे हो, अनिष्ट का जब समाचार आपको मिला है, तो और ज़्यादा आपका दुख बढ़ जाएगा कि उसके संग और अनिष्ट हो गया है, वो ज़्यादा बीमार हो गया है। उसके बाद पुराने कार्य याद करने पर भी क्या होगा कि उद्दीपन का कार्य करेगा। जैसे कहा जाए तो यहाँ पर धा क्रिया, वातावरण, अनिष्ट का समाचार, ये सभी किसी से संबंधित हैं, आलम्बन से संबंधित है। यानी कि आलम्बन की जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो उद्दीपन में आती हैं। ठीक है, अब पुराने कार्य जैसे अरे हम दोनों मिलने जाते थे, ऐसे घूमने जाते थे, ये होता था वो होता था, वो क्या पुराने कार्य हैं। पुरानी क्रियाएं जो आपने एक साथ में करी थी तो वो भी क्या करती हैं, उद्दीपन करती हैं। इसके बाद बात करी जाए संचारी भाव। संचारी भाव, संचारी भाव क्या होते हैं, वे भाव जो हृदय में थोड़ी देर के लिए आते हैं और चले जाते हैं, वो कहलाते हैं आपके संचारी भाव। तो संचारी भाव की बात करी जाए तो जैसे अनिष्ट की बात होगी तो मोह होगा। ठीक है, इसके बाद चिंता होगी, मोह होगा, चिंता होगी, इसके बाद भयजनित व्याकुलता, त्रास होगा, इसी और औत्सुकता हो सकती है। औत्सुकता मतलब आपको उससे मिलने की उत्सुकता जागृत हो सकती है कि भाई जल्दी से जल्दी मिल लूँ। हो सकता है आप दैन्य हो जाओ, दैन्य मतलब दुखी हो जाओ। और व्याधि, और कौन सा हो सकता है, उग्रता, उग्र भी हो सकते हो आप उससे मिलने के लिए। अब देखो ज़्यादा तो मैं नहीं लिखूंगा, 33 हैं, 33 में से आप देख लीजिएगा संचारी भाव, इनमें से तो ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे ही। अब आपका क्या रह गया, केवल एक चीज़ रह गई आपका, अब अनुभाव। अनुभाव का मतलब क्या होता है, अनुभाव आश्रय से संबंधित होता है। आश्रय की क्रियाओं को क्या कहा जाता है, अनुभाव कहा जाता है। तो अनुभाव की यदि बात करी जाए तो अनुभाव क्या होगा, देखो अनुभाव मतलब शारीरिक क्रियाएं जो स्थायी भाव को प्रकट करने के लिए हम प्रदर्शित करते हैं। जैसे क्या हो गया, आप रोगे, देखो रोना, चिल्लाना, बेहोश हो जाना, छाती पीटना, सर दीवार में मारना आदि सभी क्या ये अनुभाव है। मैं लिख नहीं रहा, समय बर्बाद होगा, मैंने बोल दिया है, आप लिख लेना आप जब लिखो। ठीक है, अब हम एक इसके उदाहरण को ले लेते हैं। ठीक है, इसका जो उदाहरण है, इसके मैं दो उदाहरण आपको दूंगा। चलो इसको बिगाड़ देता हूं, इसके दो उदाहरण मैं आपको दूंगा। दोनों ही उदाहरण अगर बात करी जाए तो जो पहला उदाहरण है वो नरोत्तम दास जी थे, उन्होंने दिया है और बहुत सरल उदाहरण है। सुदामा और श्री कृष्ण से संबंधित है। सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने जाते हैं और श्री कृष्ण जी उनसे मिलते हैं और उनकी दीन दशा को देखकर, उनकी बुरी दशा को देखकर बहुत दुखी होते हैं। तो उसी को लेकर है। तो देख दशा, वो देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। उद्धव शतक से लिया गया है, ये नरोत्तम दास जी की रचना है, उससे लिया गया है। और ये उदाहरण बहुत सरल है। इसमें मैंने क्या बताया था, दीन दशा, किसी की दीन दशा को देख कर भी जो हृदय में भाव जागृत होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, शोक कहते हैं। और उसी शोक से आपका करुण रस की उत्पत्ति होती है। तो मैं चलिए इस उदाहरण को लिख दे रहा हूँ, देखिए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। ठीक है, और पानी परात को हाथ छू नहीं, नैनन के जल सो पग धोए।
ठीक है, नैनन के जल सौ पग धोए। कहने का मतलब है कि सुदामा जी की दीन दशा अर्थात गरीबी को देखकर इस संसार से करुणा को हरने वाले करुणा निधि जो हैं वो खुद करुणा करके अर्थात दुखी होकर रोने लगे, और इतना रोए कि पानी परात का हाथ भी नहीं लगाया और अपने नैनों के पानी से ही उनके पैरों को धो दिया। किसके पैरों को धो दिया? सुदामा जी के पैरों को धो दिया। तो कहा जाए तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार भी है कि इतना पानी आंखों से निकला कि पैर धो दिए। तो चलिए अब इसके हम भाव देख लेते हैं, कौन कौन से यहाँ पर भाव होंगे। तो देखिए, सबसे पहला आपका स्थाई कौन सा हो जाएगा? आपका वही शोक हो जाएगा। आलम्बन की बात करी जाए तो आलम्बन क्या है? आलम्बन किसे देखकर? किसे देखकर? सुदामा को देखकर। तो आलम्बन कौन हो जाएगा? सुदामा जी। ठीक है। आश्रय, किसके हृदय में भाव जागृत हुए दुख के? कौन है? श्री कृष्ण। ठीक है। अब बात करते हैं अगले भाव। अगले भाव कौन से हैं आपके? जैसे आश्रय के बाद उद्दीपन। उद्दीपन क्या है? मैंने बताया था आलम्बन की क्रियाएं क्या कहलाती हैं? उद्दीपन में आती हैं, जो स्थायी भाव को और तेज कर देती हैं। अगर उद्दीपन की बात करी जाए तो क्या है उद्दीपन? देखिए उदाहरणों में से, सुदामा की कैसी दशा? दीन दशा, गरीबी। सुदामा की दीन दशा। उस दीन दशा को, पहली बात तो सुदामा को देखते ही दुखी हो गए थे, और उस दुख को और किसने बढ़ा दिया? कि उनकी दीन दशा ने, अर्थात उनकी गरीबी ने। अब संचारी भाव की बात करी जाए, संचारी भाव मतलब वे भाव जो थोड़ी थोड़ी देर के लिए आते हैं। तो सबसे पहले तो क्या हुआ होगा? उनको गिलानी हुई होगी कि तुम पहले क्यों नहीं आए। ठीक है। इसके बाद दैन्य, किसके हृदय? संचारी भाव किसके हृदय में जागृत हो रहे हैं? श्री कृष्ण जी के। मैंने बताया था बाकी के सभी भाव आश्रय के हृदय में, और केवल उद्दीपन जो होता है वो आलम्बन से संबंधित होता है। चलिए, गिलानी, दैन्य और व्याधि ले लो, आदि, ये आरोपित किए गए हैं ऊपर से, इसमें दिखाई नहीं दे रहे लेकिन हम यहाँ लिख रहे हैं। इसके बाद संचारी भाव के बाद में क्या आएगा आपका? अनुभाव। अनुभाव का मतलब अब जो श्री कृष्ण जी क्रियाएं करेंगे वो क्या कहलाएंगे? अनुभाव। अनुभाव का मतलब करुणानिधि का रोना, अर्थात रोना। रो रहे थे श्री कृष्ण जी, और क्या कर रहे थे? और अपने आंसुओं से पैर धोना। ठीक है। ये सभी क्या हो जाएंगे? आपके अनुभाव में आ जाएंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब एक उदाहरण और मैं बताता हूं। जयद्रथ वध रचना है, जयद्रथ वध रचना है मैथिली शरण गुप्त जी की। उसके द्वितीय सर्ग की एक घटना है जिसमें उत्तरा को समाचार प्राप्त होता है कि उनके पति अभिमन्यु की मृत्यु हो चुकी है। तो उसी का वर्णन वहाँ पर कहा गया है। पहले उनको जानकारी दी गई है कि आपके पति मर गए हैं, उसके बाद में उनको उनके ऊपर शारीरिक क्या प्रभाव पड़ा है उत्तरा के ऊपर वो बताया गया है इसी सर्ग में। उसके बाद उत्तरा का संवाद भी इसी सर्ग में दिखाया गया है। तो चलिए देख लेते हैं इनका जो उदाहरण है। तो इस उदाहरण को मैं लिख देता हूँ, ये खत्म हो गया। हाँ जी, उदाहरण लिखता हूँ मैं, उसके बाद में इन सभी भावों को हम देखेंगे। तो उदाहरण है आपका प्रिय मृत्यु का अप्रिय महासंवाद पाकर विष भरा। प्रिय मृत्यु का अप्रिय महासंवाद पाकर विष भरा, चित्रस्त सी निर्जीव सी हो रह गई हत उत्तरा। चित्रस्त सी निर्जीव सी हो रह गई हत उत्तरा। संज्ञा रहित तत्काल ही वह फिर धरा पर गिर पड़ी। संज्ञा रहित तत्काल ही वह फिर धरा पर गिर पड़ी। उस काल मूर्छा भी
अहो हितकर हुई उसको बड़ी। कहने का मतलब है, इसको समझ लेते हैं, इसके अर्थ को समझ लेते हैं कि प्रिय मृत्यु का अप्रिय महासंवाद पाकर विश्वभरा चित्रस्त सी निर्जीव सी हो रह गई। हत उत्तरा संज्ञा रहित तत्काल ही वह फिर धरा पर गिर पड़ी। उस काल मूर्छा भी अहो हितकर उसको हुई बड़ी। तो देख लेते हैं इसका अर्थ क्या है। देखिए, जैसे ही उत्तरा को मृत्यु का अप्रिय, बहुत महाअप्रिय संवाद अर्थात समाचार प्राप्त हुआ, कैसा, विष के समान। यानी कि जैसे ही उत्तरा को अपने प्रिय पति का अप्रिय महासंवाद अर्थात समाचार प्राप्त हुआ, विष के समान समाचार प्राप्त हुआ, तो वह चित्रस्त, अर्थात चित्रस्त का मतलब होता है चित्र के समान, अर्थात स्तंभ रह जाना। तो स्तंभ सी रह गई, निर्जीव अर्थात उसमें प्राण नहीं रहे, रह गई। हत मतलब हताश होकर उत्तरा रह गई। तो उत्तरा हताश होकर रह गई, और कैसी रह गई, निर्जीव रह गई और चित्रस्त सी रह गई। ठीक है, अब बात करते हैं अगली लाइन। संज्ञा रहित तत्काल ही वह फिर धरा पर गिर पड़ी। संज्ञा मतलब कहा जाए चेतना शून्य होकर, बिना चेतना के वो तत्काल ही, तत्काल मतलब तुरंत ही, धरा अर्थात पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस काल मूर्छा, उस काल का मतलब यहाँ समय है, ठीक है, उस मृत्यु नहीं है। उस काल मूर्छा भी अहो, यानी कि उस समय पर जो उसको मूर्छा आई थी वो उसके लिए बहुत बड़ी हितकर अर्थात अच्छी साबित हुई। क्यों अच्छी साबित हुई? क्योंकि वो ज़्यादा रोती, ज़्यादा परेशान होती, अपना सर दीवार में मारती, उससे बढ़िया वो मूर्छा होकर जमीन पर ही गिर पड़ी। तो ये बात कही गई है इस उदाहरण के अंतर्गत। अब जल्दी से इसके भाव की बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले स्थायी भाव क्या हो जाएगा वो आप बता ही दोगे। दूसरे नंबर पर आलम्बन कौन है, किसका समाचार प्राप्त हुआ, अभिमन्यु हो जाएंगे आलम्बन। ठीक है, आश्रय कौन हो जाएगा, आश्रय है इसमें उत्तरा। उत्तरा के हृदय की तो बात हो रही है ये, ठीक है। तो कभी अपने हृदय की और कभी कभी दूसरे के हृदय की बात करता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद इसमें उद्दीपन क्या है, उद्दीपन है अप्रिय समाचार पति की मृत्यु का। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब संचारी भाव की बात करी जाए तो देखो, संचारी भाव इसमें मैंने जो बताया था साधारण तौर पर वो तो होते ही हैं। देखिए, गिलानी, इसके बाद दैन्य, व्याधि आदि। देखो, ज़्यादातर दिए होते हैं लेकिन इसमें ज़्यादातर नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। निराश हो जाना, हत हो जाना, ठीक है, निराश, ठीक है, निराश भी लिख सकते हो, आदि। अब बात करते हैं अनुभाव। अनुभाव मतलब, अनुभाव यहाँ इसमें दिए हुए हैं, देखो कौन कौन से अनुभाव हैं। देखो, मूर्छा, मूर्छित होना, और क्या दे रखा, चित्रस्त, चित्रस्त मतलब स्तंभ होना, और क्या दे रखा, निर्जीव हो जाना आदि। तो ये तो था आपका करुण रस से संबंधित भाग। अब हम बात करते हैं हास्य रस की, ठीक है। इसको मैं बिगाड़ दूं, करुण रस से थोड़ा सा आपका मन दुखी हो गया होगा। चलिए बात करते हैं। वैसे उदाहरण तो इसके बहुत सारे हैं, ज़्यादातर ये पूछे जाते हैं कि ये बहुत पूछा जाता है, ये बहुत पूछा जाता है, और एक आध और पूछा जाता है कि कहती हुई यूं उत्तरा, इसी सा ही है, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। ये भी इसी करुण रस का उदाहरण है, ठीक है। कई करुण रस के उदाहरण है, ठीक है। चलिए, बिगाड़ रहा हूँ मैं इसको। अब हम बात करेंगे हास्य रस की। हास्य रस की बात करी जाए तो जब किसी काव्य को पढ़ने से, सुनने से या देखने से अगर हमारे हृदय में हास्य के भाव जागृत होते हैं या हमको हंसी आती है तो उसी को हम क्या कह देते हैं, हास्य कह देते हैं, और उसी से हमारे हास्य रस की उत्पत्ति होती है। या कहा जाए तो किसी की विचित्र वेशभूषा या किसी जोकर को देखकर या किसी ऐसे व्यक्ति को देखकर जो उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, उसे देखकर जो हमारे हृदय में
हास के भाव जागृत हो जाते हैं, उसी से हास रस की उत्पत्ति होती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई व्यक्ति देखें जिसकी वेशभूषा अजीब सी है, कोई उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, या उसकी शारीरिक बनावट थोड़ी अलग है, या फिर वो जोकर की तरह से कार्य कर रहा है, तभी आप समझ लीजिए कि वहाँ हास्यरस होगा। तो बात करते हैं हम हास्यरस के जो वर्ण है अर्थात जो रंग है उसके बारे में, और इसके जो देव हैं उसके बारे में। तो देखिए, इसका जो वर्ण है वो श्वेत है। श्वेत का मतलब सफेद, और इसके जो देव हैं वो आपके हैं शिवगण। शिव जी के गणों को ही इनके देव कहा गया है। तो ये तो था मोस्ट इंपोर्टेंट बात। अब हम बात कर लेते हैं हास्यरस के सामान्य भावों की। हास्यरस के कुछ प्रकार भी माने गए हैं, उनकी चर्चा मैं इन उदाहरणों के बाद में करूंगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं इसके सामान्य भावों की। तो देखिए, सामान्य भाव यदि बात करी जाए तो सबसे पहले इसका स्थायी भाव। देखिए, स्थायी भाव इसका जो है वो आपका होता है हास, ठीक है। इसके बाद में यदि बात करिए आलम्बन, आलम्बन कौन होगा? आलम्बन होगा जोकर, ठीक है, या किसी की विचित्र वेशभूषा, ठीक है, आदि, ठीक है, या कोई विचित्र व्यक्ति आदि, इसमें क्या हो जाएंगे? आलम्बन। आलम्बन के बाद यदि आश्रय की बात करी जाए तो आश्रय कौन होगा? दर्शक, पाठक या श्रोता। तो दर्शक मतलब देखने वाला, पाठक या श्रोता, श्रोता मतलब सुनने वाला। अब यहीं पर अगर हम बात करें उद्दीपन, तो उद्दीपन में यदि बात करी जाए तो उद्दीपन होता है आलम्बन की क्रियाएं। अब आलम्बन की क्रिया मतलब जोकर। अब जोकर को देख के तो वैसी हंसी आ रही थी, लेकिन जोकर ने क्या किया? उछल कूद करना और चालू किया। उसने क्या किया? हमारे स्थायी भाव को और बढ़ा दिया। तो उसी को क्या कहेंगे? उद्दीपन कहेंगे। इसके बाद संचारी भाव क्या होगा? संचारी भाव। संचारी भाव की बात करी जाए तो देखो, सबसे पहला तो संचारी भाव यहाँ हर्ष होगा। हर्ष मतलब हल्की सी खुशी जो होती है, यानी कि कहने का मतलब है इस हर्ष में और हास में अंतर क्या है? ये स्थायी भाव है और ये संचारी भाव है। तो हास की बात करी जाए जब आपको हंसी आए, और हर्ष का मतलब जब खुशी होती है। तो खुशी मतलब जैसे आप परीक्षा पास करते हो तो क्या आप ठहाके लगा के हंसते हो? हा हा हा, नहीं हंसते ना, आपको अंदर से खुशी होती है, तो वो खुशी हर्ष है, ठीक है। तो हर्ष और हास का कॉम्बिनेशन होता है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, हर्ष। इसके बाद हो सकता है कि आपको चंचलता, आप भी उसके जैसे करने की विचार है, चंचलता, ठीक है। इसके बाद में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी हंसी को छुपाने की कोशिश करते हैं, तो अविद्यता हो जाएगा, मेरा फेवरेट वाला है, ठीक है। और क्या हो सकता है? मोह हो सकता है। आप क्या सोचोगे? अरे जब जोकर को तो बगल में दबाओ, घर ले चल के घर पर नचांगे जाए, ठीक है। होता है कि नहीं होता है? तो क्या नाम है उसका? मोह हो जाएगा, ठीक है। और मद, मद हो सकता है, हाँ जी, आदि। तो ये तो थे इसके संचारी भाव सामान्य तौर पर। ये 33 है, मैंने बता चुका हूँ आपको। संचारी भाव के बाद में बात करी जाए तो बचा आपका अनुभाव। यदि अनुभाव की बात करी जाए तो क्या हो जाएंगे? लिखूंगा नहीं, बताऊंगा केवल। अनुभाव का मतलब आश्रय इन रसों को या स्थायी भावों के जागृत होने के बाद शरीर द्वारा जो प्रकट करे। अब क्या प्रकट करोगे आप? हंसोगे, चिल्लाओगे, ताली बजाओगे, आंखों से हंसोगे, दांत दिखाओगे, तो यही तो सब क्रियाएं करोगे। उछलोगे, तेजी से ठहाके लगा के हंसाओगे, तो वही क्या हो जाएंगे? आपके अनुभव हो जाएंगे, ठीक है। तो बात क्लियर हो गई। चलिए, अब इसके एक उदाहरण की बात हम कर लेते हैं। अगर इनके उदाहरण की बात करी जाए तो तुलसीदास जी का एक उदाहरण मुझे बहुत पसंद है, जो कि बालकांड में देखने को मिलता है। और कहा जाए तो रामायण, जो पूरी की पूरी रामायण रखी गई है, वो इसी उदाहरण के ऊपर है। अगर ये उदाहरण या कहा जाए या घटना नहीं होती तो शायद रामायण भी नहीं होती। तो देखिए, देखते हैं ये उदाहरण है क्या है। ये उदाहरण संबंधित है नारद जी से, क्योंकि पहले इसकी मैं भूमिका बता दूं तभी आप इस उदाहरण को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। ये उस समय की घटना है कि एक बार नारद जी, देखिए इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी कार्य के लिए आता है। उसका जो जन्म है वो किसी ना किसी विशेष कार्य के लिए ही है। जैसे हो सकता है मेरा जन्म आप लोगों को पढ़ाने के लिए ही हुआ है, तो उसी तरीके से प्रत्येक व्यक्ति का किसी ना किसी
कार्य की वजह से ही जन्म होता है। वैसे ही नारद जी की बात करी जाए तो नारद जी जो थे, एक दिन वो वैसे तो ब्रह्मचारी हैं, और एक दिन वो एक आसक्त हो गए एक नारी के ऊपर। उनको एक राजकुमारी बहुत पसंद आ गई, तो उस राजकुमारी का स्वयंवर होना था। तो नारद जी गए विष्णु भगवान के पास, क्योंकि वो विष्णु जी के बहुत बड़े उपासक हैं। तो विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी से जाकर बोले कि श्री हरि मुझे हरि रूप दे दो, श्री हरि मुझे हरि रूप दे दो। श्री हरि मतलब, हरि का मतलब विष्णु भी होता है, हरि का अर्थ बंदर भी होता है। तो विष्णु जी ने विनोद में उनको हरि रूप अर्थात बंदर का रूप दे दिया। लेकिन नारद जी जो थे वो ये समझे कि अब तो मैं साक्षात हरि बन गया हूं, अर्थात मेरा जो रूप है विष्णु जैसा हो गया है, अर्थात इनसे अच्छे रूपवान कोई इन संसार में नहीं है, तो मेरे से ज्यादा तो कोई होना ही नहीं है। तो वो बड़े भाई साहब गए स्वयंवर में, और स्वयंवर में जाकर भाई साहब बैठ गए और खूब भाई साहब अपना सीना तान के, और कि अब तो राजकुमारी मेरे अलावा किसी के गले में जयमाला डालेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तो साक्षात हरि हूं। तो उन्हें बड़ा घमंड हुआ अपने ऊपर। तो अब इसी उदाहरण को समझते हैं। तो अब इसके बाद में क्या हुआ कि जयमाला की जब बात आई तो राजकुमारी जी आई, तो उन्होंने सबके गले में जयमाला नहीं डाली। जैसी नारद जी के पास से निकली तो नारद जी ने अपना सर झुका दिया। अब जो राजकुमारी थी उन्होंने नहीं डाला, वो आगे बढ़ गई, हंस गई। तो वो बोले, हे राजकुमारी मेरे गले में जयमाला क्यों नहीं डाली? तुम्हारे सामने देखो साक्षात हरि खड़े हैं। तो राजकुमारी जी बोली कि हाँ सही कहा, साक्षात हरि ही खड़े हैं मेरे सामने। तो इतने में वहां पर जो बैठे थे लोग वो बोले, जा बेटा एक बार आईने में अपनी शक्ल देख के आ, तुझे पता चल जाएगा कि तू हरि है कि नहीं है। जैसे ही वो गए उन्होंने शक्ल देखी अपनी, वो बंदर के रूप में थे। उनको बड़ा भाई साहब गुस्सा आया, वो गए विष्णु जी के पास और विष्णु जी को श्राप दिया कि तुमने आज एक बंदर के रूप में मेरा उपहास करवाया है, देख लेना अगले जन्म में जो तुम जन्म लोगे इस पृथ्वी पर, उसमें तुम्हें बंदरों की सहायता लेनी पड़ेगी और बिना बंदरों के तुम्हारे काम नहीं चलेगा। तो यही हुआ रामचंद्र जी के साथ, आगे जाकर उन्हें बंदरों की सहायता लेनी पड़ी। तो इस उदाहरण की अगर बात करी जाए तो काव्य की दृष्टि से जो उदाहरण है वो है, जेई दिसी नारद बैठे फूली, तेई दिसी लोग बिलो की न भूली, पुण्य पुण्य मुनि उकसई अकुलाही, देख दशा हरगन मुस्काही। तो इस उदाहरण को मैं लिख देता हूं, फिर इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, जेई दिसी नारद बैठे फूली, तेई दिसी न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाही, देख दशा हरगन मुस्काही। ठीक है, ये इस तरीके से। हाँ जी, जय दिसी नारद बैठे फूली, यानी कि जिस दिन नारद जाकर फूल के बैठ गए, फूल के अर्थात घमंड में बैठे थे, तेई दिसी यानी कि उस दिन की न बिलो की, अर्थात कोई भी उसको भूल नहीं पाता, ऐसी तरीके से नारद जी बैठे थे। तो जब भी आदमी याद करेगा, अरे वो बंदर ऐसे बैठा हुआ था फूल कर, एक तो बंदर और बैठा कैसे है फूल कर, कि जैसे इससे ज़्यादा बड़ा कोई यहाँ पर इससे ज़्यादा सुंदर कोई व्यक्ति है ही नहीं। तो पुनि पुनि मुनि उकसई अकुलाही, तो पुनि पुनि अर्थात बार बार मुनि अर्थात नारद मुनि जी उकसा अर्थात व्यथित हो रहे थे, अकुलाही अर्थात वो ये जल्दी बार बार बेचैन हो रहे थे कि जल्दी से राजकुमारी आए और मेरे गले में जयमाला डालें। तो बार बार वो कहा जाए तो बेताब हो रहे थे राजकुमारी के लिए। तो देख दशा हरगन मुस्काई, उनकी ऐसी दशा को देखकर हरगन अर्थात प्रत्येक व्यक्ति वहां पर मुस्कुराने लगा या मुस्कुरा रहा था। तो यहाँ तक तो आपकी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी उदाहरण की। अब हम इसके भावों को देख लेते हैं। अगर हम स्थायी भाव की बात करें तो स्थायी भाव क्या हो जाएगा? हास हो जाएगा। ठीक है, आलम्बन कौन है? किसे देखकर? नारद जी, तो आलम्बन नारद जी हो गए। इसके बाद आश्रय की बात करी जाए तो आश्रय कौन है? हरगन, देखो यहाँ दे रखा है हरगन। ठीक है, हरगन। ठीक है, इसके बाद उद्दीपन क्या है? उद्दीपन है, एक तो नारद जी
देखिए यहाँ आलम्बन नारद जी तो हैं, तो नारद का हरि रूप लिखिए यहाँ पर, ठीक है। अब आलम्बन क्या है? नारद जी का हरि रूप, जिसे देखकर लोगों को हंसी आ रही है। हरगन, हरगन मतलब प्रत्येक व्यक्ति वहां पर जो बैठा था। उद्दीपन क्या हो जाएगा? उद्दीपन नारद जी का क्या करना? फूल कर बैठना। देखो ये रहा एक उद्दीपन, ये रहा और ये, ठीक है, नारद जी का फूल कर बैठना। और क्या हो जाएगा? और भी है इसमें क्या? हाँ जी, उनका उकुसना या उकुसाना, बार बार अकुलाना, व्यथित होना, ठीक है। उद्दीपन क्या होता है? जो हमारे हास्य को और बढ़ा दे, ठीक है, या कहा जाए नारद जी का बंदर रूप भी हो जाएगा उद्दीपन। अब संचारी भाव की बात करी जाए तो संचारी भाव देखो मैंने बताया था, हर्ष हो जाएगा एक, हर्ष के बाद मोह हो जाएगा, चंचलता आदि, ठीक है। इसके बाद अनुभाव क्या होगा? अनुभाव का देखो ये दे रखा है, प्रत्येक गण का मुक्साना, उकसाना, जब मुक्साना बोल गया मैं, हाँ जी, हर गण का मुस्कुराना, ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो ये तो था इस उदाहरण के भाव जो थे हो सकते थे। अब एक उदाहरण और बहुत परीक्षाओं में आता है, बहुत फेमस है, वो भी सुन लीजिए कि विंध्य के वासी उदासी महातपोबद तपोव्रत धारी दुखारे गौतम तीय तरी तुलसी सो सुनवे को, वो कथा सुनवे मुनिवृंद सुखारे। तो ये जो उदाहरण है ये बहुत परीक्षाओं में आता है, मैं उदाहरण लिख दे रहा हूँ, चलिए देखते हैं। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे यानी कहने का मतलब है कि विंध्य के वासी जो तपोव्रत यानी कि तपोवन में बैठे हुए जो महापुरुष थे या कहा जाए मुनि लोग थे, वो बिना नारी के दुखी थे, ठीक है। अब हुआ क्या कि उनको सूचना मिली या उन्होंने एक कथा सुनी कि श्री रामचंद्र जी विंध्य पर्वत पर आने वाले हैं। ये वही श्री राम हैं जिन्होंने गौतम ऋषि की पत्नी को पत्थर रूप में जो थी उनको अपना पैर लगा देने से ही नारी रूप में परिवर्तित कर दिया। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर श्री रामचंद्र जी यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ तो बहुत सारे पत्थर ही पत्थर हैं और वो पत्थरों को पैर लगाएंगे या छुएंगे तो वो नारियों में बदल जाएंगी और हमें भी नारियाँ प्राप्त हो जाएंगी। तो ये हंसी की बात थी। तो ये भी तुलसीदास जी का ही है। तो अगली लाइन क्या है? गौतम तीय, गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनवे मुनिवृंद सिधारे मुनिवृंद सुखारे। सुखारे मतलब खुश हो गए कि अब भाई साहब रामचंद्र जी यहाँ आएंगे और पत्थरों को पैर लगाएंगे और वो नारियों में बदल जाएगी और हमें भी भाई साहब नारियाँ मिल जाएंगी। तो ये उनका कहना था। अब ये उदाहरण आपके लिए है, इसके सभी भाव आपको लिखकर कमेंट के माध्यम से मुझे बताने हैं कि स्थायी भाव क्या है, आलम्बन क्या है, आश्रय क्या है, उद्दीपन क्या क्या हो सकते हैं, संचारी भाव क्या क्या हो सकते हैं और अनुभाव क्या क्या हो सकते हैं। तो ये आपको लिखकर बताना है, तब मैं आपको बताऊंगा इसमें, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हास्य रस के प्रकारों के बारे में, ठीक है। तो हास्य रस के प्रकार की बात करी जाए तो हास्य रस को दो तरीके से परिभाषित किया है, दो तरीके से इसके प्रकारों को बांटा गया है। तो पहले जो प्रकार है उस प्रकार से हास्य रस दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, आत्मस्थ और दूसरा होता है परस्थ। आत्मस्थ का मतलब होता है कि जब स्वयं ही हास्य उत्पन्न होता है तो उसको आत्मस्थ कहते हैं, और परस्थ अर्थात दूसरे को हंसता हुआ देखकर जो हंसी उत्पन्न होती है उसको परस्थ कहते हैं। तो मैं दोनों को नाम लिख दे रहा हूं। देखिए पहला है आत्मस्थ
और दूसरा है परस्थ। आत्मस्थ की बात करी जाए तो स्वयं हंसना और दूसरे को हंसता देख हंसना। तो ये दो प्रकार के होते हैं। देखिए वैसे इसके मूल प्रकार हास्यरस का कोई वैसे विशेष प्रकार नहीं है, ये भी अगर कहा जाए तो ये भी अनुभवों से ही संबंधित है। चलिए अब बात करते हैं दूसरा जो प्रकार है वो भरत मुनि जी ने 6 प्रकार बताए हैं। भरत मुनि ने 6 प्रकारों के बारे में चर्चा करी है। देख लेते हैं। पहला है स्मित, दूसरा है हसित, तीसरा है विहसित, चौथा है उपहसित, पांचवा है अपहसित और छठा है अतिहसित। तो इन 6 के मैं नाम लिख दे रहा हूं और इनकी क्या क्या बातें विशेष हैं वो भी बताता हूं। तो भरत मुनि ने हास्यरस के 6 प्रकार माने हैं। पहला है आपका स्मित, समित, दूसरा है हसित, तीसरा है विहसित, चौथा है उपहसित, पांचवा है अपहसित और छठा है अतिहसित। अब इसमें भी अगर बात करी जाए तो ये भी अनुभव से संबंधित है, या कहा जाए ये भी शारीरिक ही है, शारीरिक से ही संबंधित है। तो अगर बात करी जाए इसमें भी उत्तम, देखिए परीक्षा में पूछा जाता है कि इनमें सबसे ज्यादा उत्तम कौन है, तो ये उत्तम है सबसे ज्यादा, ये दोनों मध्यम हैं और ये अधम माने जाते हैं, अर्थात बुरे माने जाते हैं। ठीक है, कैसे माने जाते हैं वो समझ लेते हैं। देखिए स्मित का अर्थ क्या है? स्मित का अर्थ है कि जब हमारे नेत्र और जो हमारे होठ हैं वो हल्के से हंसें और दांत दिखाई ना दें, ऐसे जैसे किसी काव्य को देखकर हमें केवल इतनी हंसी आए कि हम केवल अपनी आंखों से और मुख से हंसें और हमारे दांत दिखाई ना दें, तो क्या हो जाता है? स्मित हो जाता है। ठीक है, समित। इसके बाद हसित की बात करी जाए कि आंख और होठों से हंसी के साथ साथ हल्के से दांत भी दिखाई दे जाएं तो क्या हो जाता है? हसित हो जाता है, जैसे ऐसे हंस लेना। ठीक है, इसके बाद बेहसित की बात करी जाए तो बेहसित का मतलब है कि होठ हमारे खुले, हमारी आंखों से हंसे हम और हल्के से दांत दिखाई देने के साथ साथ हमारे मुख से कुछ अच्छे अच्छे शब्द भी निकले, जैसे आहा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो ये क्या कहलाएगा? बेहसित कहलाएगा। उपहसित की बात करी जाए तो इन सभी क्रियाओं के साथ, अर्थात नेत्रों में थोड़ा सा तिरछापन आ जाए, हमारे होठ भी हंसें, हमारे दांत भी दिखाई दें और हमारे थोड़े सी नाक भी फूल जाए या हमारे कंधे हल्के से उचक जाएं, उठ जाएं, तो वो क्या हो जाता है? बेहसित हो जाता है। अब ना बेहसित तो हो गया, उपहसित हो जाता है। अब अगर अपहसित की बात करी जाए तो अपहसित का मतलब है कि हमारी आंखों से आंसू निकलना और बिना बात के हंसते रहना, और वही चीजें सभी होंगी कि आंखों का तिरछा हो जाना, नाक का फूल जाना, वो सभी किसमें है? अपहसित में है। और अतिहसित का अर्थ है जब राक्षसों की तरह से आदमी चिल्ला चिल्ला के हंसता है, हा 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 हा, और हमारे कंधे खूब तेज, हमारा शरीर भी पूरा का पूरा हिलने लग जाए, तो तभी क्या हो जाता है? अतिहसित हो जाता है। ये बात आपको अच्छी तरीके से अगर समझ में आ गई है तो मैं इस वीडियो को यहीं विराम देना चाहूँगा। अगले वीडियो में आपके लिए मैं और 2 रस लेकर आऊँगा। तब तक मैं आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।